सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ जिज्ञासु अर्जुन को, जो भगवान को जानता है, जो भगवान के प्रभाव को जानने वाले हैं, अनन्य भक्त भगवान का भजन किस प्रकार करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। और इससे पहले 12वें श्लोक में राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लक्षण बतलाए गए। तो गीता हमें विस्तार से यह सब समझाती है कि हम उन चीजों को अपनी अंतर आत्मा में उतर कर और अपना आत्म अध्ययन कर अपने उन विकारों को दूर करें। खाली गीता पढ़ने भर से काम नहीं चलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार उन चीजों पर घुमा घुमा कर बल देते हैं ताकि वो अपने विकारों को हम दूर कर सकें और जो अच्छे विकार हैं उनको और अच्छी तरह से प्रतिपादित कर सकें। तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने 13वें श्लोक में लिखा है, महात्मानः तु माम पदार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। यहां कहना चाहते हैं, परंतु हे प्रथानंदन, दैवीय प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर भजन करते हैं। क्या समझते हैं कि उनका आदि भी मैं ही हूं और उनका अंत भी मैं हूं और मैं अविनाशी हूं। अब इस बात को थोड़ा सा और गहराई में समझें कि जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है वह उतना ही उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया वे देवी स्वभाव वाले महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी जाती ही नहीं है। यहां भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्टता कह रहे हैं। यदि मैं सारांश में कहूं तो वो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे प्रथानंदन, दैवीय प्रकृति के आश्रित, जिनकी प्रकृति दैवीय हो जाती है, जो तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण तक पहुंच जाते हैं, तो दैवीय प्रकृति के आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। यहां बात यह गीता में स्पष्ट रूप से बताई है। इसका उदाहरण एक रामचरितमानस में मिलता है। जब विभीषण जी भगवान श्री राम से जाकर मिलते हैं तो वह अपने मिलने का कारण बताते हैं और उसमें लिखते हैं कि मेरी तामस देह है और तामस देह के कारण मेरे में विकार बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं उन विकारों को दूर करने के लिए आपकी शरण में आया। तो वहां वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तामस देह का स्वामी हूं, इसलिए मुझे आप सतोगुण तक पहुंचाइए। तो यह बात यहां बहुत स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और हम सब जिज्ञासुओं को समझ रहे। इन इंग्लिश, द महात्माज, oh son of Pratha, partaking of the nature of the devas, worship me with mind turned to no other, knowing me as the imperishable source of all beings. Some people are describing in a little different manner. They explained
O son of Pratha, but those great souls who seek refuge in divine qualities are unwavering in their minds and worship me, knowing me to be the undestructible origin of all beings. तो यहाँ जो महात्मा जन हैं, जो मुझे जानते हैं, वो मेरा भजन किस तरह करते हैं, यह बताने की कोशिश की गई है। मैं इसको यदि और आध्यात्म के हिसाब से एक एक शब्द की व्याख्या के हिसाब से पढ़ूं तो और गहराई से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है, महात्मानस्तु मातार्थ दैवीम प्रकृतिम माश्रिता। पूर्व श्लोक में जिन असुरी और राक्षसी और मोहिनी स्वभाव, तीन की बात की गई थी, एक असुर, राक्षस और मोहिनी, उन स्वभावों के कारण या उन स्वभाव के आश्रित मूढ़ लोगों का वर्णन किया, उनसे दैवीय संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए यहां तू शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां लिखा है दैवीयम प्रकृतियम, अर्थात दैवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति है दैवीय संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत है, अतः परमात्मा की प्राप्ति करने वाले जितने भी गुण हैं और आचरण हैं, उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहे जाते हैं। अतः उनमें जिन चीजों में सत लगता है वे सब परमात्मा की है। अब आप अपने आसपास देखिए, समझिए, सद्गुण, सदाचार, सद्भाव, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे और इन शब्दों का प्रयोग हम अधिक से अधिक अपने जीवन में करें और उनके महत्व को समझकर उनको आचरण में लाएं तो गीता का महत्व आसानी से समझा जा सकता है। यहां दैवीय संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों को पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या ना ले यह तो मनुष्य पर ही निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है, मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज नित्य तत्व की होती है जो पहले से है, जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। तो आपको दोनों का अंतर समझना होगा कि खोज क्या है और उत्पत्ति क्या है। खोज वह है जो पहले से है लेकिन हम नहीं देख पाए, और उत्पत्ति वह है जो पैदा हुई है और जो नष्ट भी हो जाएगी। दैवीय संपत्ति के जितने सद्गुण, सदाचार, उनको भगवान और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं है, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत उपज या व्यक्तिगत बपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उनको इन गुणों का अभिमान होता है और यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है जो नष्ट होने वाली है। तो इसका आध्यात्म स्वरूप यह समझना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूं, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। जैसे ही हम अंतर करने लगते हैं, जैसे ही हम डिफरेंस मानते हैं, तो इसका मतलब अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों का या इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से कभी अभिमान पैदा नहीं होता। एक बात और भी है, दैवीय संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है।
जब दैवीय संपत्ति पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है तब कोई अभिमान नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूं इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी हैं। अगर सर्वथा सत्य भाषण है तो मैं सत्य बोलने वाला हूं इसका अभिमान नहीं हो सकता। प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी तो हूं पर मैं असत्य कैसे बोल सकता हूं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनको हम समझ सकते हैं, अपने जीवन को और सुधार सकते हैं। अब यहाँ एक बात और भी समझने की है कि जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं वे अल्पात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया, जिनकी मूढ़ता चली गई, अज्ञानता दूर हो गई, प्रकाश जग गया और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, वो तो महान संबंध जोड़ने से सत्य तत्व की तरफ लक्ष्य होने से महात्मा बन जाते हैं। इसलिए उनको महान आत्मा कहा जाने लगता है। आगे लिखा है भजयंत अन्यन मनसो गत्वा भूता दिव्यवम। मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। तात्पर्य यह है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय भी मैं था और संसार में लीन हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। संसार जब मुझ में लीन हो जाएगा मैं तब भी रहूंगा। ऐसा मैं जन्म या मैं अनादि अनंत हूं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे में उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थिर रहते हैं और मेरे द्वारा पालित होते हैं और अंत में मेरे ही में ही लीन हो जाते हैं। मैं जो का जो निर्विकार रहता हूं, अर्थात मेरे में किसी तरह की भी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। अब एक बात और श्री, एक सांसारिक वस्तुओं का नियम क्या है? सांसारिक वस्तुओं का नियम यह है कि किसी भी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहना पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है। परंतु मेरे से अनंत सृष्टियां पैदा होने पर भी मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूं, अर्थात मेरे में कभी कोई ह्रास नहीं होता। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है उतना उसमें अधिक लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया वे भगवान से ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहाँ अनन्य मनस है पद आया है। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उसके मन में अन्य किसी का आश्रय, सहारा, आशा, भरोसा नहीं रहता। अन्य किसी में आकर्षण और केवल भगवान में अपनापन रहता है। भगवान का भजन किसी तरह से भी किया जाए उससे लाभ ही लाभ होता है, परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर, अर्थात मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर यदि थोड़ा सा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। और जब तक हम भगवान को देने वाला और अपने को लेने वाला मानते रहेंगे तो फिर वो व्यापार की सी स्थिति हो जाती है। तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं तो मैं उससे क्या मांगू और वो मुझे क्या देगा। तो इस भाव से जो भगवान को भजता है, जो भगवान को जानता है, जो भगवान के साथ नित्य संबंध बनाता है, फिर उसका कोई क्रिया छूटने से उसका संबंध टूटता नहीं है। सब आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूं, ऐसा भाव सदा बना रहता है और वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो भी कुछ शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, परमार्थिक कार्य करता है। देखिए यहाँ कुछ अलग व्याख्याएं स्पष्टतः समझ में आनी चाहिए
यहाँ क्या क्या बताया गया? शारीरिक क्रियाएं, व्यवहारिक क्रियाएं, लौकिक क्रियाएं, वैदिक क्रियाएं और परमार्थिक क्रियाएं जितनी भी करता है वे सब भजन रूप से प्रभु के प्रसन्न करने के लिए करता है। अब आप अपने अपना आचरण को आकलन करें, क्या हम इन सब क्रियाओं को शारीरिक, व्यवहारिक, लौकिक, वैदिक, परमार्थिक क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं या अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं? यही उसका अनन्य मन से भजन है और इसको भगवान ने बार बार हमें समझाने की कोशिश की है। यह हमारा आध्यात्म कहता है। यदि मैं आज वर्तमान युग के हिसाब से इसकी व्याख्या करूं तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कहा कि हे पार्थ, दैवीय प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदिकरण, आदि कारण, अव्यक्त, अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर भजते हैं तो उनमें और मुझ में अनन्य भक्ति का भाव पैदा हो जाता है। वो मेरे हैं और मैं उनका। कुछ लोग इसको एक और तरीके से भी व्याख्या करते हैं, वह भी जान लेना बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि इस श्लोक में महात्मा शब्द का वर्णन हुआ है और महात्मा का सबसे पहला लक्षण वह है कि वह दैवीय प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं रहता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही तो पात्रता है। जो ही कोई भगवान के शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही तो मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही उसकी आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है और वह उसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का निर्देशन ही दैवीय संपत्ति कहलाती है। इस प्रकार जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो वह महात्मा पद की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। हम हर किसी को महात्मा कहें तो या तो यह व्याकरण की कमी है या उसका उपहास है। महात्मा अपने ध्यान को परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी चीज की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि परमात्मा ही आदि पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संपत्ति से, संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो परमात्मा के अनन्य स्वरूपों जैसे चतुर्भुज, महाविष्णु स्वरूप आदि की ओर भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो परमात्मा के अन्य किसी रूप में आकृष्ट होते हैं और न ही किसी अन्य देवी देवता या किसी मनुष्य के रूप की वो परवाह करते हैं। वो केवल परमात्मा भाव अमृत में केवल परमात्मा का ही ध्यान करते हैं और परमात्मा पर ही पूरी श्रद्धा। यही परमात्मा भाव अमृत निरंतर परमात्मा की अविचल सेवा में लगे रहना है। तो भगवान ने यहां हमें इस चीज को समझाने की कोशिश की है। अब हम इससे कितना समझते हैं और कितना नहीं समझते हैं, यह अपनी बुद्धि, विवेक या अपनी सामर्थ्य, शक्ति के अनुसार पैदा होती है। तो आज के इस गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 से हमें यह जानकारी मिलती है कि भगवान हम जिज्ञासुओं को ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन लोगों की आश्रिति प्रकृति के अधीन है,
परमात्मा के अधीन नहीं है, वे अनन्य भक्ति नहीं कर सकते। अनन्य भक्ति वही कर सकता है जो प्रकृति को छोड़ परमात्मा की ओर जीव जब चला जाता है, उसी को महात्मा जन कहते हैं। वह सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे अर्थात परमात्मा को भजते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।